ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों ने एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों सहित कई मुद्दों पर हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहा तो सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने समिति की रिपोर्ट पेश करने के लिए समय बढ़ाकर बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन करने का प्रस्ताव रखा। सदन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले हाल ही में हुए उपचुनावों में विजयी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और रविंद्र वसंतराव चव्हाण ने लोकसभा में सांसद के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत की रक्षा क्षमता ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। वेलिंगटन ऊटी में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में एक संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षा बलों में महिलाओं की भागीदारी पर देश को गर्व है। उन्होंने विभिन्न देशों से विशेष पाठ्यक्रम में भाग लेने वाली महिला अधिकारियों की सराहना की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन अब से कुछ देर में झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार श्री सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए रांची पहुंच चुके हैं। 55वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज शाम गोवा में एक भव्य समारोह के साथ संपन्न हो जाएगा। इस अवसर पर प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड सहित कई पुरस्कार दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों की प्रतिस्पर्धा में भारत की 3 फिल्मों सहित 15 फिल्में शामिल हैं। 9 दिन के इस फिल्मोत्सव में विभिन्न भाषाओं और शैलियों की करीब 180 फिल्में दिखाई गईं। प्रवर्तन निदेशालय साइबर अपराध नेटवर्क से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से संबंधित जारी जांच के मामले में तलाशी अभियान चला रहा है। फिशिंग घोटाले, क्यूआर कोड धोखाधड़ी, पार्ट टाइम जॉब घोटाले की खबरें देश भर से मिल रही हैं। इधर दिल्ली के बिजवासन क्षेत्र में साइबर अपराध से जुड़ी छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मानव तस्करी के खिलाफ आज देश के 6 राज्यों में 22 स्थानों पर छापे मारे। इस जांच में म्यांमार और लाओस स्थित साइबर स्कैम केंद्रों का पता चला है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत ने केंद्र के पंचामृत लक्ष्यों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वचनबद्ध है। वे आज नई दिल्ली में रूपरेखा, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी को आकार देने संबंधी विषय पर आयोजित ऊर्जा भंडारण सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के विस्तार के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच समर्थन जुटाने के वास्ते भारत अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास से भारत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य, अनुसंधान और निवेश के लिए पहली पसंद बन गया है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने बताया कि डिजिटल इंडिया अभियान से देश में क्रांति आई है। बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने इस्कॉन हिंसा से संबंधित मुद्दों में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों ने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए हैं। न्यायमूर्ति फराह महबूब और न्यायमूर्ति देवाशीष राय चौधरी की पीठ ने सरकार की प्रतिक्रिया पर संतोष व्यक्त किया और नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रयास जारी रखने का निर्देश दिया। भारत ने कहा है कि भारत और कनाडा अपने द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति को लेकर संपर्क में है। भारत का कहना है कि किसी भी स्थायी द्विपक्षीय संबंधों की पूर्व निर्धारित शर्तें एक दूसरे की चिंताओं, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति सम्मान करना है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। पाकिस्तान ने स्वीकार किया है कि इस वर्ष जुलाई में दोनों देशों के बीच सूची के आदान प्रदान के अनुसार 211 भारतीय मछुआरे उसकी हिरासत में हैं। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि इनमें से 139 मछुआरे गुजरात के हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।